Hello, Namaskar. Welcome to Kundra classes. Today we are coming with practice question on practice. We are actually doing practice. इससे पहले हमारी वीडियो मैंने आप वीडियो देखिएगा कैनोनिकल कवर कैनोनिकल फॉर्म निकालना बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 पे देखिएगा, उसमें मैंने निकालना बताया है। तो कैनोनिकल फॉर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो और इरिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी से बोलते हैं, इरिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। और मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी एग्जाम, गेट, नेट, पीएसयू और DSSB कुछ भी आप करना चाहें तो हर जगह केंद्रीय विद्यालय बहुत जगह ये क्वेश्चन कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर आता है, क्लियर। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? वो फॉर्म जिसमें हमें ये पता करना है कहीं कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी रिडंडेंट तो नहीं, या उस फंक्शनल डिपेंडेंसी का कोई एट्रीब्यूट रिडंडेंट तो नहीं। रिडंडेंट मतलब जिसकी ना होने से कोई फर्क ना पड़े, क्लियर। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पे अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो मैंने बताया था आपको, अगर आपको एक टेबल दिया है, ठीक है, और इस टेबल के करस्पॉन्डिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है। पहले आप इसको क्या करो, तोड़ दो, डिकम्पोज कर लो। तो डिकम्पोज कैसे करेंगे? W से X ऑलरेडी अकेला है और Y से X ये ऑलरेडी अकेला है। Z से आप क्या कर सकते हैं, तीन पार्ट में तोड़ सकते हैं। डिकम्पोजिशन रूल फंक्शनल डिपेंडेंसी का, आर्मस्ट्रांग एक्सियोम, मेरी वीडियो बनी हुई है, आप वीडियो देख लीजिएगा। Z से इसे W लिख सकते हैं, Z से इसे X लिख सकते हैं, Z से इसे Y लिख सकते हैं, और WY से इसे Z लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि हमेशा हम राइट साइड को तोड़ते हैं, लेफ्ट साइड को कभी नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि WY मिलके Z को डिटरमाइन कर रहा है। WY दोनों मिलके, हम ऐसे नहीं लिख सकते W से Z, Y से Z, ऐसा नहीं लिख सकते। ये दोनों मिल रहे हैं तब Z इनको डिटरमाइन कर पा रहा है, लेकिन Z अकेला W को भी कर रहा है, X को भी कर रहा है और Y को भी कर रहा है, इसलिए Z को तोड़ सकते हैं। चलो, अब हमें ये देखना है कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी रिडंडेंट है, जिसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले उठाओ, पहला कौन सी? W से X, W का क्लोजर निकालो इसके साथ। तो W के साथ क्या आ जाएगा? W, और W के साथ क्या निकाल सकते हैं? X, तो X आ गया। और X से कुछ और निकल रहा है? नहीं, तो कुछ नहीं, तो W के क्लोजर में WX आ गया। अब WX को एक मिनट के लिए मान लो कि ये नहीं है, ठीक है। पहले मान लो कि ये नहीं है, फिर से W का क्लोजर निकालो। पहले जब मान लिया था, अब मान लिया ये नहीं है, तो W का क्लोजर निकालो। तो W के क्लोजर में W तो आएगा ही आएगा। और देखो W है क्या? कुछ W है क्या? नहीं, WY है, यहां तो सिर्फ W है। तो हमने ये देखा कि जब फंक्शनल डिपेंडेंसी साथ में थी तो WX आ रहा था, जब इसे बाहर निकाल दिया तो सिर्फ W आ रहा है। तो अगर हम इसको निकाल दे तो सारा डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, W की वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पा रहे। तो हमने ये पता लगाया कि भैया W से X एसेंशियल है, W से X एसेंशियल है, हम इसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। Y से X निकालो, तो सबसे पहले Y के साथ निकालो, तो Y का क्लोजर निकालो। तो Y के क्लोजर में Y तो आएगा, Y से X आ गया, X आ गया। अब इधर Z है, और WY नहीं है तो YX आ गया, क्लियर। अब इसको एक मिनट के मान लो कि इस सिस्टम में नहीं है, ठीक है। अब फिर से Y का क्लोजर निकालो, तो Y के क्लोजर में Y तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और Y अब देखो, और कहीं Y आ रहा है क्या? ये भी है अभी सेट में, ये नहीं है इस समय अब इसको हटा दिया है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देखो जरा, ये देखो Y है? नहीं, Y नहीं है। तो इसका मतलब पहले जब ये था तो Y के क्लोजर में YX आ रहा था, जब इसको निकाल दिया तो Y के क्लोजर में सिर्फ Y आ रहा है। तो इसका मतलब इसके ना होने से फर्क पड़ रहा है, तो हम कहेंगे भैया तुम भी एसेंशियल हो, तुम्हें भी नहीं निकाल सकते, क्लियर। अब Z का क्लोजर निकालो, तो Z के क्लोजर को निकालो, तो Z के क्लोजर में Z आएगा, क्लियर, Z आ गया। Z से W आ सकता है, W आ गया। और Z से X भी आ सकता है, तो X आ गया। Z से Y भी आ सकता है, तो Y आ गया। और WY से Z आ सकता है, WY से Z ऑलरेडी है। और W से X आ सकता है, X ऑलरेडी है। Y से X आ सकता है, X ऑलरेडी है। तो सब कुछ है, क्लियर, तो कोई जरूरत नहीं है। अब हम Z का क्लोजर निकाला, अब इसको हटा के एक बार निकालते हैं Z का क्लोजर। तो अब Z का क्लोजर निकालो, अब ये है नहीं सिस्टम में, तो अब Z का क्लोजर निकालेंगे तो Z तो आएगा ही आएगा, ये है नहीं, तो Z से X आ जाएगा, X आ गया। और Z से Y आ गया, तो Y आ गया। और WY नहीं है यहाँ पे, सिर्फ XY है, तो चलो ये छोड़ो, फिर ऊपर घूमो। W से क्या निकाल सकते हैं? X, सॉरी, W है यहाँ पे? नहीं, W है नहीं। Y है, हाँ Y है, Y से X ऑलरेडी है यहाँ पे, क्लियर, तो यहाँ पे है। और फिर ये सब तो हम यूज कर ही चुके हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम Z का क्लोजर निकाल रहे थे इसके साथ, तो वैल्यूज आ रही थी, जब हम Z का क्लोजर निकाल रहे थे इसके साथ, यही वाला था ना, हाँ, Z का क्लोजर निकाल रहे थे इसके साथ, तो वो ये सारी वैल्यूज आ रही थी। जब Z का इसको हटा दिया तो सिर्फ ये आ रहा है, तो इसका मतलब भाई तेरी जरूरत है, तू नहीं जा सकता, तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आओ इस Z का क्लोजर निकालते हैं। तो सबसे पहले Z का क्लोजर निकालते हैं, तो Z का क्लोजर, तो Z के क्लोजर में Z तो रहेगा ही Z का, और Z से क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। और ये भी है तो Z से W भी आ जाएगा, सिस्टम में ये है अब, ठीक है। Z से W आ गया, और Z से क्या आ गया? Y आ गया। और WY से Z आ गया, तो XYWZ पूरा ही आ गया सिस्टम में, तो और बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, पूरा ही आ रहा है। आप कर भी लोगे तो दोबारा वही रिडंडेंट आएगा, ठीक है। एक बार तो इसको ये मान के चल रहे थे ये है, अब एक बार ही मान के चल रहे ये सिस्टम में नहीं है। अब फिर से Z का क्लोजर निकालो, तो Z का क्लोजर फिर से निकालो, ये सिस्टम में समय नहीं है।
तो z के क्लोजर में क्या z तो आएगा ही आएगा, और z से क्या आ गया w, क्योंकि ये है लेकिन ये नहीं है तो z से x नहीं लिख सकते क्योंकि ये अभी नहीं है, ये अभी नहीं है, ये सिस्टम में नहीं है इस समय, तो x नहीं आएगा। और z से y आ सकता है, y आ गया, w y से z आ गया, z ऑलरेडी है, ऊपर घूम जाओ, w से x आ सकता है, यहाँ w है, w से x आ गया, हाँ x आ गया, और y से x आ सकता है, y है से x ऑलरेडी आ गया, क्लियर। तो अब हमने एक चीज देखी, जब हमने z का क्लोजर निकाला था इसके साथ तो भी x y w x y z आ रहा था, और जब z का क्लोजर निकाला इसके बिना तब भी w x y z पूरा आ रहा है। तो इसका मतलब तेरे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तू जा मेरे भाई, क्योंकि तेरे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तू निकल ले सिस्टम से, निकल ले। क्यों? क्योंकि तेरे बिना भी तो पूरा डिटरमाइन कर पा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया हो गया। चलो अब फिर से इसका निकालो, तो z का क्लोजर निकालो, तो z का क्लोजर अब इसके साथ, तो z से क्या आ गया y, ठीक है। अब ये सिस्टम में नहीं है, ये जा चुका है, ये सिस्टम में नहीं, हटा दिया इसको, z से y आ गया, ठीक है, और z से w आ सकता है, w आ गया, और w y से अभी w, हाँ w y ये पूरा है तो w y से z आ सकता है, z आ गया, ऊपर चलो w से x आ सकता है तो x आ गया, तो w x y z पूरा आ गया, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलो अब एक बार इसके बिना निकालो, अब मान लीजिए सिस्टम में नहीं है, चलो अब अगर मान लीजिए सिस्टम में नहीं है तो अब z का क्लोजर निकालो, तो z का क्लोजर निकालो, तो अब ये सिस्टम में नहीं है तो z के क्लोजर ये नहीं है और ये तो ऑलरेडी जा चुका था, इसको निकालो, तो z के क्लोजर में z तो आएगा, z से w आ गया, यहाँ w y चाहिए, यहाँ पे z w नहीं, इधर आओ, w से x आ सकता है तो x ले लिया, ठीक है, y से y है ही नहीं यहाँ पे, y से x, और z से w तो हमने ऑलरेडी z से w ले लिया। तो अब हमने ये देखा कि पहले जब इसके साथ z का क्लोजर निकाला तो पूरा आ रहा था, और जब हम इसके बिना z का क्लोजर निकालने तो इतना ही आ रहा, सारे एट्रीब्यूट नहीं आ रहे। तो मैं मान गया कि तेरी जरूरत है, तेरे ना होने से फर्क पड़ता है, तो तेरी जरूरत है, तो तू रहे सिस्टम में, तो ये सिस्टम में रहेगा, ठीक है। चलो अब और WY को चेक कर लेते हैं, तो WY का क्लोजर निकालो, तो WY का क्लोजर निकालो, पहले इसको रख के, तो WY क्लोजर में WY तो आएगा ही, ठीक है, WY से क्या आ गया, Z आ गया, Z आ गया, और W से क्या आ गया, X, तो X Y Z W चारों आगे, बाकी करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्लियर, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बिना एक बार ये मानो सिस्टम में नहीं है, तो अब WY का क्लोजर निकालो, तो अब WY के क्लोजर में WY तो आएगा लेकिन Z नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा क्योंकि WY से Z अभी मान के चल रहे हैं, ये है ही नहीं सिस्टम में। चलो अब ऊपर चलो, W से क्या आ गया, X आ गया, ठीक है, और y हाँ y से क्या आ गया, x ऑलरेडी है, और z है ही नहीं, z से w ले आते, तो w अगर z होता भी तो तब भी w आता, ठीक है, और z से z है ही नहीं। तो हमने ये देखा कि जब हमने WY का क्लोजर निकाला, जब WY था सिस्टम में तो ये आ रहा था, और जब WY का क्लोजर निकाला जब WY सिस्टम में नहीं था, ये फंक्शनल डिपेंडेंट, तो सिर्फ इतना आ रहा है। तो फिर हम मान गए कि भाई तेरी जरूरत है, तो तू सिस्टम के लिए जरूरी है। तो पूरे सिस्टम में क्या रिडंडेंट निकल के आया, सिर्फ z से x। तो अब हम लोग फाइनली बचे कहां पे, अब हम लोग फाइनली बचे, अब हमारे पास कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी बच गई, हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी जो बच गई उसको लिख लो। तो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरे बच्चे जो बच गई वो बची w से x, y से x, z से w, और z से y, और wy से z, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास बच गई, क्लियर। अब जब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बच गई तो अब क्या कुछ ये फाइनल हो गया रिजल्ट, या कुछ और भी चेक करना है? नहीं, अभी हमने इंडिविजुअल वाले तो चेक कर लिए, अभी यहाँ पे एक डबल एट्रीब्यूट वाला बचा हुआ है। तो आओ जरा इस डबल एट्रीब्यूट में भी चेक कर ले कि w और y दोनों की जरूरत है, या सिर्फ w या सिर्फ y से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले WY का क्लोजर निकालो, तो WY का क्लोजर निकालो, तो WY के क्लोजर में WY तो आएगा ही आएगा, और WY से क्या आ गया, Z आ गया, Z आ गया, क्लियर, और WY से Z आ गया, और W से क्या आ गया, X, तो X Y Z W सारा आ गया। तो अब बाकी निकालने की जरूरत नहीं, जब सारे एट्रीब्यूट आ गए तो अब रिपीटिशन ही होगा। अब अलग अलग निकालो, W को अलग निकालो और Y को अलग निकालो। तो जब W को अलग निकालो तो W से सिर्फ W आए, और इस W से क्या आ सकता है, X आ सकता है, और X है कुछ और WY है नहीं, तो सब W से सिर्फ WX आ रहा है। Y प्लस निकालो, Y से सिर्फ Y आएगा, और इस Y से क्या आ गया, X आ गया, और YX है कुछ या Y से कुछ है नहीं, Y से सिर्फ X है, Z है, Z WY नहीं। तो हमने ये देखा WY से टोटल आ रहा था, सिर्फ W से इतना आ रहा था, और सिर्फ Y से इतना आ रहा था। मतलब WY में जो ताकत थी वो अकेले ना W में थी ना Y में थी, तो मैं मान गया WY दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सबको गले लगा लिया, मैंने कहा भाइयों तुम सबकी जरूरत है, और तुम दोनों की भी जरूरत है, तुम सबकी जरूरत है, तुम्हें सिस्टम में रहना ही पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको यूनियन रूल लगा दूं, अब मैं अगर यूनियन रूल लगा भी दूं, तो अब मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी एक तो बचेगी W से X, एक बचेगी Y से X, और Z वाले कंबाइन कर दो तो यूनियन लगा सकते हैं ना, यूनियन रूल भी होता है। तो Z से WY लिख सकते हैं, तो WY, और WY से क्या हो गया, Z। तो हमारा ओके, तो ये हो गया हमारा सेट, क्लियर। तो ये हमारा आ गया W से X, Y से X, Z से W,
हाँ देखो, तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ा, यहाँ पे क्या था z से WXY, लेकिन फाइनल आंसर में क्या आया z से WY, ठीक है, x की जरूरत नहीं थी। तो हमारा ये हमारा क्वेश्चन था और ये उसका आंसर आ गया। क्लियर? तो दिस वाज हाउ टू सॉल्व कैनोनिकल फॉर्म। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, फटाक से। अब हम अपने हाथ को तेज बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो फिर क्या मैंने बताया था, ये आपको स्टेबल दिया है और आपको ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, बट इसका कैनोनिकल फॉर्म निकालना है। तो मैंने पहले बताया रिड्यूस कर लो, डिकम्पोज कर लो। v से w में क्या डिकम्पोज करें, ये तो खुद ही अकेला है। इधर vw को हम कर ही नहीं सकते, तो vw से अकेला x आ गया। और y से अब हम अलग अलग डिकम्पोज कर सकते हैं। मैंने बताया था राइट साइड को डिकम्पोज कर सकते हैं, y से v लिख सकते हैं, y से x लिख सकते हैं और y से z लिख सकते हैं। ठीक है? अब देखते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट ऐसे हैं या फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी है जो रिडंडेंट है। तो सबसे पहले v का क्लोजर निकालो। तो हमने v का क्लोजर निकाला। तो v का क्लोजर में मैं ब्लू पेन से करता हूं ताकि आपको साफ साफ बढ़िया से समझ में आने लगे। तो v का क्लोजर निकालो। तो v के क्लोजर में क्या आएगा, v तो आएगा ही आएगा। इधर v से w आ गया तो w आ गया, vw से क्या आ गया, x आ गया। ठीक है? और तो कुछ है नहीं, बाकी y है, y यहाँ पे है नहीं, तो v के क्लोजर में vwx आ रहा है। अब हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये सिस्टम में है नहीं, फिर से हम v का क्लोजर निकालते हैं। फिर से v का क्लोजर निकालो इसके बिना। तो v के क्लोजर में क्या आएगा, v तो आएगा, अब ये तो है नहीं तो कि w आ जाता। अब v से और क्या निकल रहा है, v से vw होना चाहिए, vw से x आता है, यहां तो सिर्फ v है, और तो v के क्लोजर में सिर्फ v आ रहा है। तो जब ये था तो v के क्लोजर में vwx आ रहा था, और जब ये नहीं है तो v के क्लोजर में सिर्फ इतना आ रहा है। तो इसका मतलब तेरी जरूरत है मेरे भाई, तेरे ना रहने से फर्क पड़ता है तो तू रह। क्लियर? तो ये सिस्टम में रहेगा। अब vw निकालो। तो vw का क्लोजर निकालो। तो vw का क्लोजर निकालो। तो vw के क्लोजर में vw तो रहेगा ही, और vw से क्या आ गया, x आ गया, और v से क्या आ गया, w ऑलरेडी है और y है ही नहीं, तो vw के क्लोजर में भी vwx आ गया। अब vwx को 1 मिनट के लिए मान लो कि सिस्टम में नहीं है, अब फिर से क्लोजर निकालो। तो vw का क्लोजर, तो vw के क्लोजर में vw आ गया। ठीक है? और vw के क्लोजर में vw आ गया। अब ये तो है नहीं, अब देखो v, हाँ v है, v से क्या निकाल सकते हैं, w ऑलरेडी है, और बाकी कुछ और निकलेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमने देखा जब ये सिस्टम में था तब इसके क्लोजर में ये आ रहा था, और जब सिस्टम में नहीं है तो क्लोजर में सिर्फ इतना आ रहा है। तो इसका मतलब तेरी भी जरूरत है, तेरे ना रहने से फर्क पड़ता है मेरे भाई, तो तू रह सिस्टम में। ठीक है? अब आओ y का क्लोजर निकालो। तो y का क्लोजर निकालो। तो y का क्लोजर, y के क्लोजर में क्या आएगा, y तो आएगा, साथ में y के साथ ये v आ गया, और फिर y से x भी आ गया। क्लियर? फिर y से z भी आ गया, z भी आ गया, और vw है क्या, नहीं, और सिर्फ v, हाँ v है, तो v से क्या आ गया, w आ गया, तो w आ गया, और vw से क्या आ गया, x, और x ऑलरेडी है, तो y के क्लोजर में ये सारी आ गया। क्लियर? अब 1 मिनट के लिए मान लो कि ये y से v जो है वो सिस्टम में नहीं है। ठीक है? अब y से जो v तब सिस्टम में नहीं, तब फिर से y का क्लोजर निकालो। तो अब y का क्लोजर निकालो। तो y के क्लोजर में y तो आएगा, लेकिन ये v नहीं आएगा, अब सिस्टम में v नहीं है। लेकिन y से x तो आ ही सकता है, तो y से x लिख लिया। y से z तो आ ही सकता है, तो y से इस y से z आ सकता है, z लिख लिया। ऊपर बढ़ो तो v है क्या, यहाँ पे नहीं, v होता तो w लिख लेते। vw है क्या, नहीं, vw में नहीं है। तो हमने क्या देखा, जब ये वाला था तो ये पूरा आ रहा था, और जब ये हटा दिया तो सिर्फ इतना आ रहा है। तो भाई तेरी जरूरत है, तेरे ना रहने से फर्क पड़ता है मेरे भाई, तो तू मत जा। क्लियर? चलो ये बात समझ में आ गई। चलो फिर से y का क्लोजर निकालो। अब इस वाले y का क्लोजर निकालो। तो y का क्लोजर निकालो। तो y का क्लोजर मैं बार बार निकाल रहा हूँ, बेवकूफ नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए निकलवा रहा हूँ। तो y के क्लोजर में आप इसको भी ले सकते हैं। तो y के क्लोजर में y से y तो आएगा, v आ गया क्योंकि ये सिस्टम में है, y से x लिख सकते हैं, y से z लिख सकते हैं, v से w लिख सकते हैं। ठीक है? और vw से x, v और w से x ऑलरेडी है, तो y के क्लोजर में आ गया। अब 1 मिनट के लिए मान लो ये सिस्टम में नहीं है, फिर से y का क्लोजर निकालो। तो जब y का क्लोजर निकालोगे आप तो क्या आएगा, तो y के क्लोजर में y तो आएगा ही आएगा, ये वाला सिस्टम में है अभी, तो y से v आ गया, और ये नहीं है तो x लिख नहीं सकते क्योंकि अभी मान रहे हैं कि ये नहीं है सिस्टम में। तो y से z आ सकता है, z आ गया, v से क्या आ सकता है, w आ गया, और vw से vw, हाँ vw है, तो vw से क्या आ गया, x आ गया। लो मेरे भाई, तो जब ये सिस्टम में था तब भी ये सारे एट्रीब्यूट आ रहे थे, और जब ये सिस्टम में नहीं है तब भी ये सारे के सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं। तो तेरी जरूरत क्या है, भागना है यहाँ से, निकल यहाँ से, कट ले, तेरी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो तू निकल ले यहाँ से। तो ये निकल गया, तो इसका मतलब ये चला गया। ठीक है? तो जब ये सिस्टम में नहीं था तो भी हमारा क्लोजर ये आ रहा था, तो अब हमारा क्लोजर ये आ रहा है ऑलरेडी। अब इसका क्लोजर निकालो। तो इसका क्लोजर
ऑब्वियस जब ये नहीं था तब भी यही क्लोजर आ रहा था, तो y का क्लोजर निकाला तो ये आ गया। अब हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये सिस्टम में नहीं है, ठीक है, अब फिर से क्लोजर निकालते हैं, तो y का क्लोजर अब दोबारा निकालो। तो पहले जब ये सिस्टम में था तब ये क्लोजर आता, अब ये सिस्टम में नहीं, तो y का क्लोजर निकालो। तो y के क्लोजर से पहली बात y तो आएगा, इस y से ये वाला तो है सिस्टम में, v आ गया, ये तो जा ही चुका है, ये है ही नहीं अब सिस्टम में, ठीक है। थोड़ी देर के लिए क्या, सदा के लिए चला गया, y से v आ गया, और y से ये अभी हमने मान लिया कि है ही नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए मान लिया ये नहीं है सिस्टम, इसको पहले हटा के करना है, तो y से ये भी नहीं लिख सकते, तो y से v आ गया, v से w आ गया, ठीक है, vw से क्या आ गया, x आ गया, और बाकी तो हम सब इस्तेमाल कर ही चुके हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब हमने y का क्लोजर इसके साथ निकाला तो ये आ रहे थे, और जब y का क्लोजर इसके बिना निकाला तो ये आ रहा है। इसका मतलब कि तेरे ना रहने से भाई कमी हो रही है, तो तेरी जरूरत है मेरे भाई सिस्टम में, तो तू रह सिस्टम में, तो y के क्लोजर में ये आ गया। क्लियर? तो यहां तक बात हमारी समझ में आ गई कि भाई अब दी हुई फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी रिक्वायर्ड है जो टिक होके आ गई। तो आप फाइनल फंक्शनल डिपेंडेंसी लिख ले। तो हमने लिखा एक तो v से w की हमें जरूरत है, इसको हम हटा नहीं सकते, एक vw से हमें x की जरूरत है, इसे हटा नहीं सकते, एक y से v की हमें जरूरत है, इसे भी नहीं हटा सकते, और एक y से z की जरूरत है, इसे भी नहीं हटा सकते। तो यहां तक तो हमारा सिस्टम कह रहा है कि इसे भी नहीं हटा सकते। क्या अभी ये फाइनल आंसर आ गया या कुछ और चेक करना बाकी है? इंडिविजुअल तो चेक कर लिया, डबल वाले चेक कर लो। यहां पे बस एक ऐसा है इसका डबल आ रहा है, तो अब चलो चेक कर ले क्या vw दोनों की रिक्वायरमेंट है, या कोई एक ना हो तो उससे भी काम चल जाएगा। तो चलो पहले vw का क्लोजर निकालो। तो vw का क्लोजर में vw तो आएगा ही आएगा, और v से क्या आ गया, ww ऑलरेडी है, vw से क्या आ गया, x आ गया, और x vx और कुछ आ सकता है नहीं, y है, बाकी y तो है नहीं, और y से और कुछ नहीं, ठीक है। तो vw के क्लोजर में vwx आ गया। अब v का अलग से क्लोजर निकाल लो और w का अलग से क्लोजर निकाल लो। तो v का क्लोजर में v तो आएगा ही आएगा, आ गया। अब v के साथ क्या आ सकता है, w आ सकता है, और vw के साथ क्या आ सकता है, x आ सकता है, तो ये निकाल लिया। और कुछ आ सकता और तो बाकी y है, और तो कुछ है नहीं। w का क्लोजर निकालो तो w में w आ गया, और फिर w से कुछ आ रहा है, सिर्फ अकेला w नहीं है। तो हमने एक चीज देखी कि vw के क्लोजर से वही चीज आ रही थी जो v के क्लोजर से आ रही थी, इसका मतलब w की कोई जरूरत थी ही नहीं। तो यहां पे एक चेंज और हो गया कि हमें w की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हमारी जो फाइनल फंक्शनल डिपेंडेंसी बची वो बची v से w, v से x, क्लियर, y से v और y से z। अगर अब हम इसके बीच में यूनियन लगा ले तो v से w, v से x, तो हम क्या लिख सकते हैं, v से wx, चाहे आप अलग अलग रहने दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y से v, y से z, तो हम इसे y से vz भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा आ गया फाइनल कैनोनिकल फॉर्म। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड कैनोनिकल फॉर्म। मैंने पूरी शिद्दत के साथ आपको समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल यार, एंड शेयर। थैंक यू सो मच।